स्कूल की पिकनिक बस सुनसान हाईवे पर धीरे धीरे चल रही थी। शहर अभी दूर था और सड़क के दोनों तरफ लंबे खेत और अंधेरा फैला हुआ था। बस के अंदर ज्यादातर बच्चे थककर सो चुके थे। लाइट डिम थी, खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सिर्फ 2 लोग जाग रहे थे, एमन और समर। दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। समर खिड़की के बाहर देख रहा था, जबकि एमन अपने हाथ गर्म रखने के लिए स्लीव्स अंदर कर रही थी। समर ने धीमी सी आवाज में कहा, लगता है आज रात यही गुजरनी है। एमन हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आवाज थकावट से भरी हुई थी। पिकनिक के बाद सब थक जाते हैं, लेकिन रात को हाईवे पर रुकना मुझे पसंद नहीं। तो समर ने मजाक करके तुम्हें कहा। तो हर चीज से डर लगता है। एमन ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, डर चीजों से नहीं लगता, जगहों से लगता है। समर हंस दिया। उसे लगा वो बस फिलोसॉफिकल बात कर रही है, मगर एमन की आंखों में एक अलग सा बोझ था। बस धीमी पड़ गई। अचानक बस का स्पीड कम हो गया। इंजन ने अजीब सी आवाज निकाली। ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए। बस एक पुराने जमीनी टूटे हुए बस स्टॉप के पास रुक गई। बोर्ड पर मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी एक नाम बराबर दिख रहा था, स्टॉप 7। समर ने कहा, स्टॉप नंबर 7। एमन ने तुरंत सिर झुका लिया। उसका चेहरा पहले सा नहीं रहा। समर ने महसूस किया कि उसकी सांस तेज हो गई है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, इंजन गर्म हो गया है, कोई बाहर नहीं निकलाएगा, सब सीट पर रहें। सब बच्चे सोए ही रह गए। किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। बस एमन और समर जाग रहे थे। समर ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? हाँ। एमन ने बस छोटा सा जवाब दिया, हाँ, मगर उसकी आवाज बिल्कुल खाली थी। पहली आवाज। कुछ देर बाद बस के रूफ पर हल्की सी समर ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं, सिर्फ हवा। लेकिन आवाज दोबारा आई, इस दफा ज्यादा वाजे, जैसे कोई पैर रखकर चल रहा हो, बस के बिल्कुल ऊपर। समर ने नर्वस होकर कहा, लगता है ट्री ब्रांच होगी। एमन ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई दरख्त नहीं। समर का दिल एक पल के लिए रुक सा जाए। वो चुप हो गया। आवाज उनके ऊपर रुक गई। रूफ पर कदम चलने लगे, धीरे, भारी, समझे हुए। वो सीधा उनकी सीट के ऊपर आकर रुक गए। बस अंदर से बर्फ जैसी हो गई। एमन का हाथ कांपने लगा। समर ने हल्का सा हंसने की एक्टिंग की, शायद कोई जानवर। एमन ने इस दफा उसकी बात काट दी, बिल्कुल सीधी ठंडी आवाज में, नहीं, यहाँ सिर्फ वो आता है जो जिंदा नहीं होता। समर ने उसकी तरफ देखा। इस दफा वो मजाक नहीं कर रही थी। फ्रंट ग्लास के सामने साया। ड्राइवर ने इग्निशन स्टार्ट करना चाहा, इंजन बिल्कुल डेड। उसी वक्त बस के फ्रंट ग्लास के सामने एक लंबा पतला सा साया खड़ा हो गया। न चेहरा, न हाथ, न पैर, बस एक खाली हल्क जिसमें अंधेरा भर दिया गया हो। साया धीरे से झुका और विंडशील्ड के पास आ गया, जैसे अंदर लोग गिन रहा हो। समर की गर्दन अपने आप झुक गई, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, एमन, वो। एमन ने आंखें बंद करके कहा, उसकी तरफ मत देखना। समर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो क्या है? एमन ने धीरे से सांस ली और कहा, क्योंकि मैं उसे पहचानती हूँ। एमान, सच बताओ, ये जगह क्या है? बस के अंदर हवा रुक सी गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उन दोनों की सांसें। एमन बहुत धीरे बोलना शुरू हुई, हर साल हमारी स्कूल की बस इस रास्ते से वापस आती है। रात को इंजन यहीं फेल होता है, स्टॉप नंबर 7 पर। समर चुप रहता है। एमन की आवाज और धीमी होती है, टीचर लोग कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, मगर हर साल इस स्टॉप पर 2 बच्चे वापस नहीं जा। समर के होठ सूख गए। उसने सीधा पूछा, लेकिन हमेशा 2 ही क्यों? एमन के होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आई, क्योंकि इस स्टॉप को 2 लोग चाहिए होते हैं। दरवाजा खुल गया। साया धीरे से बस के दरवाजे के पास आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। ड्राइवर हिला भी नहीं था, कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा खुल गया। और अजीब बात, बाकी सब बच्चे ऐसी नींद में थे जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो।
एमन और समर ही सिर्फ जाग रहे थे। साया उनके सामने रुक गया। समर ने कांप कर पूछा, वो हमें क्यों देख रहा है? एमन ने धीमी आवाज में कहा, वो नया इंसान नहीं लेता, वो उन्हें लेता है जो यहाँ से गुजर चुके हैं। समर समझा नहीं। मतलब? एमन ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस साइड लाइन पर आंखें जमाए रखी, फिर बहुत धीरे से बोली, समर, मैं स्टॉप से पहले भी गुजर चुकी हूँ। समर का दिल पेट में गिर गया। सच खुल गया। समर की आवाज टूट चुकी थी। तुम इस साल पहली दफा पिकनिक पर गई हो ना? एमन ने सर हिलाकर मना कर दिया। मैं पिछले साल भी गई थी, बस यहीं रुकी थी, स्टॉप नंबर 7 पर। समर ने सरगोशी की। फिर तुम वापस कैसे? एमन की आंखें एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गई। उसकी मुस्कुराहट ठंडी हो गई। मैं वापस नहीं आई थी, मैं यहीं रह गई थी। समर के होश उड़ गए। लेकिन तुम तो... एमन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। जो लोग स्टॉप 7 पर रह जाते हैं उन्हें कोई नहीं देख सकता, बस एक बंदा जो उनके साथ चुना जाता है। समर की आंखें भर आईं। और वो बंदा? एमन ने उसका हाथ और कस लिया। इस साल तुम हो। एक्सचेंज। साया और करीब आ गया। बस का अंधेरा बढ़ने लगा। एमन ने हल्की सी सरगोशी की। डर मत, मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाकर लाई थी। समर ने ठंडी सांस के साथ कहा, एमन प्लीज मुझे मत छोड़ना। एमन की आवाज में दर्द था, मगर उसके पास चॉइस नहीं थी। स्टॉप 7 कभी खाली नहीं रहता। साया ने समर के कंधे पर हाथ रखा। उसकी चीख हवा में खो गई। एक पल, दूसरा पल, फिर सब चुप। दरवाजा बंद हो गया। इंजन स्टार्ट हो गया। बस चल पड़ी। सब बच्चे जाग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ड्राइवर ने सीट्स गिनी, 2 कम थी। वो बस इतना बोला, जैसे हमेशा। आखिरी मंजर। सड़क पीछे रह गई। बस शहर की रोशनियों की तरफ बढ़ती चली गई और स्टॉप नंबर 7 पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। एमन वहां खड़ी थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास समर भी था। दोनों चुप, दोनों खामोश, दोनों की आंखें खाली। साया उनके बीच खड़ा था। एमन ने हल्का सा सर उठाकर कहा, अगली ट्रिप का इंतजार करते हैं। रात गहरी होती चली गई और स्टॉप नंबर 7 फिर से तैयार हो गया, किसी और के लिए।